बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक आसिफ हयात है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पब्लिक एकेडेमिया। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल मैप ऑफ यूरोप या जियोग्राफिकल मैप ऑफ यूरोप। शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। ये यूरोप का मैप है जिसके साउथ यानी कि जनूब में मेडिटेरेनियन सी, जिसे बहिरा रूम कहा जाता है, वाक़ है, और साउथ ईस्ट यानी जनूब मशरिक में दुनिया की सबसे बड़ी लेक जिसको कैस्पियन सी कहा जाता है वो वाक़ है। ये ब्लैक सी जिसके साउथ यानी जनूब में एशिया और बाकी तीनों अतराफ में यूरोप फैला हुआ है। ये एक छोटा सा सी जिसे सी ऑफ एज़ोव कहा जाता है, जो रशिया और यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये एक और छोटा सा सी जिसको सी ऑफ मार्मरा कहा जाता है, ये तुर्किया को बाकी यूरोप से अलग करता है। ये एजियन सी है। ये एक बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप के दरमियान में। ये एड्रियाटिक सी जो इटली और बाल्कन स्टेट के दरमियान में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ये आयोनियन सी जो बूट शेप पेनिनसुला की पास वाक़ है। ये ताइरेनियन सी और ये बेलेरिक सी। ये अटलांटिक ओशन जो यूरोप के वेस्ट यानी मगरब में वाक़ है। ये काल्टिक सी जो यूके और आयरलैंड के पास आता है। ये आयरिश सी जो यूके और आयरलैंड के दरमियान में वाक़ है। ये एक वाटरवे जिसको एसटी जॉर्ज चैनल कहा जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के दरमियान में वाक़ है। जो वेल्स के पास है इसको ब्रिस्टोल चैनल कहते हैं। ये एक फेमस वाटरवे जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के दरमियान में आता है। ये नॉर्थ सी जो यूनाइटेड किंगडम, स्कैंडिनेवियन और मेनलैंड ऑफ यूरोप के दरमियान में आता है। ये नॉर्वेजियन सी जो नॉर्वे के पास अटलांटिक ओशन में आता है। ये बाल्टिक सी जो मेनलैंड ऑफ यूरोप और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के दरमियान में आता है। अक्सर औकात एक टर्म इस्तेमाल होती है बाल्टिक स्टेट, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आती हैं। ये आर्टिक ओशन जो यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ यानी के शुमाल में वाक़ है। अब बात करते हैं फेमस माउंटेन रेंजेस इन यूरोप। ये यूराल माउंटेन रेंज जो एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये माउंटेन रेंज रशिया से होती हुई कजाकिस्तान में से गुजर कर कैस्पियन सी के बॉर्डर तक फैली हुई है। इस रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसको नेरोडनिया कहा जाता है और इसकी हाइट 1894 मीटर तक है। ये एक और माउंटेन रेंज जो एशिया और यूरोप के दरमियान में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, जिसे कोकाशियस माउंटेन कहते हैं और उर्दू में इसको कोहे काफ का पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है। यह रेंज जॉर्जिया और रशिया के दरमियान में वाक़ है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक को माउंट एल्ब्रस कहते हैं, जिसकी हाइट 5642 मीटर है और ये रशिया के यूरोप वाले हिस्से में वाक़ है। माउंट एल्ब्रस को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, यानी कि माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप। और इसके साथ ही देख लेते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप को। ये कैस्पियन सी जो कि यूरोप का लोएस्ट पॉइंट है, इसकी डेप्थ जो है वो 91 फीट है बिलो द सी लेवल। ये एक और काफ़ी फेमस माउंटेन रेंज जिसको बाल्कन माउंटेन कहा जाता है, जो सर्बिया के बॉर्डर से शुरू होकर और बल्गेरिया से होती हुई ब्लैक सी के बॉर्डर तक फैली हुई है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम बटोव पीक है और इसकी हाइट 2376 मीटर तक है। ये एक और बड़ी माउंटेन रेंज जिसको डेनेरिक एल्प्स माउंटेन कहा जाता है, जो एड्रियाटिक सी और बाल्कन पेनिनसुला के दरमियान में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ये रेंज इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया,
बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया तक फैली हुई है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम माजा जैरिक्स, जिसकी हाइट 2694 मीटर तक है और ये अल्बानिया में वाक़ है। ये एक और माउंटेन रेंज जिसको कार्पेथियंस माउंटेन्स कहा जाता है, जो पोलैंड से लेकर चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर तक फैली हुई है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम गेरलोस्ची सिस्ट है, जिसकी हाइट 2655 मीटर तक है और ये पीक स्लोवाकिया में वाक़ है। ये एक और माउंटेन रेंज जो पोलैंड के साउथ वेस्ट में वाक़ है, जिसको ऑल माउंटेन्स कहा जाता है। इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम वेलिका सोवा, जिसकी हाइट 1014 मीटर तक है। ये एक और यूरोप की फेमस माउंटेन रेंज जिसको एपेनीज माउंटेन रेंज कहा जाता है, जो इटली में वाक़ है और इस रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम कोमो ग्रेनेड और इसकी हाइट 2912 मीटर तक है। ये यूरोप की सबसे फेमस रेंज जिसको एल्प्स माउंटेन्स कहा जाता है। ये माउंटेन फ्रांस से लेकर इटली, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया तक फैली हुई है। इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम माउंट बेलेस है और इसकी हाइट 4808 मीटर तक और ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर वाक़ है। माउंट बैलेंस यूरोप की वैसे तो दूसरी बड़ी चोटी है, लेकिन अगर मेनलैंड ऑफ यूरोप की बात करें तो माउंट बैलेंस यूरोप की सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है। ये एक और फेमस माउंटेन रेंज जो आइबेरियन पेनिनसुला पर वाक़ है, जिसको पायरेनीज माउंटेन कहा जाता है, जो स्पेन से लेकर अंडोरा और फ्रांस के बॉर्डर तक फैली हुई है। इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम एनीटो, जिसकी हाइट 3404 मीटर तक है। ये एक और माउंटेन रेंज जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर वाक़ है, जिसका नाम स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, जो नॉर्वे से लेकर स्वीडन और फिनलैंड तक फैली हुई है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम गैलहॉपिजन है और इसकी हाइट 2469 मीटर तक है और ये पीक जो है वो नॉर्वे में वाक़ है। यहाँ तक फेमस माउंटेन रेंजेस और इनकी पीक्स जो हैं वो हमने कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं फेमस लेक्स इन यूरोप। एक अंदाजे के मुताबिक यूरोप के अंदर तकरीबन 5 लाख नेचुरल लेक्स मौजूद हैं और ये लेक्स जो हैं वो ज़्यादातर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया में पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फेमस लेक्स को ही पढ़ेंगे। ये लेक लाडोगा जो यूरोप की एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट लेक है और 14th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इन द वर्ल्ड भी है। ये लेक रशिया के पुराने कैपिटल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग के पास मौजूद है। ये लेक ओनिगा जो यूरोप की दूसरी बड़ी लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन यूरोप। इस लेक में तकरीबन 50 के करीब छोटे दरिया गिरते हैं जो इसको पानी फराहम करते हैं और इस लेक के अंदर 1650 के करीब यानी कि 1650 के करीब आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है जिसका नाम कैजी पोगेस्ट है। ये लेक वेनर्न जो 3rd लार्जेस्ट लेक इन यूरोप है और ये लेक स्वीडन में है। कहा जाता है कि ये लेक तकरीबन 10,000 साल पुरानी है। ये लेक साइमा
जो फिनलैंड में है और फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन यूरोप है। और इस लेक में तकरीबन 14,000 के करीब आइलैंड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस लेक की टोटल शोर लाइन लेंथ जो है वो 8,500 माइल्स के करीब बनती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि लेक साइमा हैव लार्जेस्ट शोर लाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा साहिल जो है वो लेक साइमिया का माना जाता है। ये एक और ट्रांसबाउंड्री लेक जिसका नाम पाइपियस है, ये एस्टोनिया और रशिया के बॉर्डर पर वाक़ है। ये लेक 5th लार्जेस्ट लेक इन यूरोप है। ये एक और ट्रांसबाउंड्री लेक जिसका नाम लेक आयरन गेट्स है और ये सर्बिया और रोमानिया के बॉर्डर पर वाक़ है। ये लेक बेलाटोन, जिसे सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक कहा जाता है, जो हंगरी में वाक़ है। ये लेक जनीवा, जो एक ट्रांस बाउंड्री लेक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर वाक़ है। ये लेक कॉन्स्टेंस, जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर वाक़ है। ये इटली की सबसे बड़ी लेक, जिसको लेक गार्डा कहा जाता है। अब बात करते हैं मेजर रिवर इन यूरोप। वैसे तो यूरोप में बहुत ज़्यादा तादाद में दरिया पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेजर और फेमस रिवर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये वेल्डाई हिल्स रशिया में, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होता है और रशियन लैंड पर फ्लो करता हुआ जनूब की तरफ जाकर कैस्पियन सी में ड्रेन हो जाता है। इसका नाम वोल्गा रिवर और इसकी लेंथ 3,531 किलोमीटर है। वोल्गा रिवर कंसीडर्ड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप का सबसे लंबा दरिया माना जाता है इसको। जर्मनी के अंदर दो छोटे दरिया, जिनमें से एक बेरिगा और दूसरा बेरिग रिवर, जो जर्मनी में वाक़े ब्लैक फॉरेस्ट में मिलते हैं और इनके मिलने से एक नया दरिया बनता है, जो जर्मनी से फ्लो करता हुआ ऑस्ट्रिया में दाखिल होता है, जिसका नाम डैन्यूब रिवर है और इसकी लंबाई 2,850 किलोमीटर की है। ये रिवर यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर इसलिए भी शोहरत रखता है कि यूरोप के 5 ममालिक के फेमस कैपिटल सिटी जो हैं वो डैन्यूब रिवर के किनारे पर वाक़ है। पहला कैपिटल सिटी वियना, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है। इसके बाद ये रिवर फ्लो करता हुआ स्लोवाकिया में दाखिल होता है, जहां पर सेकंड कैपिटल आता है ब्राटिस्लावा, जो स्लोवाकिया का कैपिटल सिटी है। इसके बाद ये रिवर फ्लो करता हुआ हंगरी में इंटर होता है, जहां पर थर्ड कैपिटल बुदापेस्ट, जो हंगरी का कैपिटल है। हंगरी के कैपिटल से होता हुआ ये रिवर क्रोएशिया में इंटर होता है और इसके बाद फ्लो करता हुआ सर्बिया में इंटर होता है, जहां पर फोर्थ कैपिटल बेलग्रेड आता है, जो सर्बिया का कैपिटल है। फिर ये रिवर बेलग्रेड से होता हुआ रोमानिया और बल्गेरिया के बॉर्डर पर आता है और फिर रोमानिया की मेन लैंड में इंटर हो जाता है, जहां पर 5th कैपिटल आता है बुचारेस्ट, जो कि रोमानिया का कैपिटल है। इसके बाद ये रिवर ब्लैक सी में ड्रेन हो जाता है। ये एक और रिवर जो वेल्डाई हिल से ही निकलता है और रशिया से बेलारूस में इंटर होता है और फिर बेलारूस से यूक्रेन से होता हुआ ब्लैक सी में जाके ड्रेन हो जाता है। इसको डनाइपर रिवर कहा जाता है और इसकी लंबाई 2,200 किलोमीटर तक। ये एक और फेमस रिवर जो रशिया में है, जो सी ऑफ एज़ोव में ड्रेन होता है, इसका नाम डॉन रिवर है और इसकी लंबाई 1,870 किलोमीटर तक की
ये सेंट्रल यूरोप का सबसे फेमस रिवर जो कार्पेथियन माउंटेन से ओरिजिनेट है, चेक रिपब्लिक और पोलैंड के दरमियान में नेचुरल बॉर्डर बनाता हुआ जर्मनी में इंटर होता है और इसके बाद नॉर्थ सी में जाके ड्रेन हो जाता है। इसका नाम एल्ब रिवर है। इसकी लेंथ 1094 किलोमीटर तक की है। ये एल्ब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको स्प्रे रिवर कहा जाता है और इस स्प्रे रिवर के किनारे के ऊपर जर्मनी का कैपिटल बर्लिन वाक़ है। ये एक और रिवर जो पोलैंड और जर्मनी के दरमियान नेचुरल बाउंड्री बनाता है, इसको ऑर्डर रिवर कहा जाता है। इसकी लेंथ जो है 840 किलोमीटर के करीब है। ये इटली का फेमस रिवर जिसको पो रिवर कहा जाता है, इसकी लेंथ 652 किलोमीटर। ये एक और इटली का फेमस रिवर जिसको टिबर रिवर कहा जाता है। इस रिवर के किनारे पर इटली का कैपिटल रोम वाक़ है। ये आइबेरियन पेनिनसुला का सबसे फेमस रिवर जिसको टाइगर्स रिवर कहा जाता है, इसकी लेंथ 1007 किलोमीटर के करीब है। ये रिवर स्पेन और पुर्तगाल में फ्लो करता है। इसके किनारे पर पुर्तगाल का कैपिटल सिटी लिस्बोन वाक़ है। ये फ्रांस का एक फेमस रिवर जिसको लोविया रिवर कहा जाता है, जिसकी लेंथ 1006 किलोमीटर के करीब है। ये फ्रांस का सेकेंड फेमस रिवर जिसको साइन रिवर कहा जाता है, इसके किनारे पर फ्रांस का कैपिटल सिटी पेरिस वाक़ है। ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे फेमस रिवर जिसको थीम्स रिवर कहा जाता है। इस थीम्स रिवर के किनारे पर यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन वाक़ है। ये आयरलैंड का सबसे फेमस रिवर जिसको शैमोन रिवर कहा जाता है और इसकी लेंथ 360 किलोमीटर तक है। ये एल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाला रिवर जो स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के बॉर्डर से होता हुआ जर्मनी में इंटर होता है और फिर फ्लो करता हुआ नेदरलैंड में इंटर होता है और फिर इसके बाद नॉर्थ सी में ड्रेन हो जाता है। इस रिवर को राइन रिवर कहा जाता है और इसकी लेंथ 1230 किलोमीटर के करीब है। यहाँ तक हमने पढ़ा है यूरोप के सीज, माउंटेन रेंजेस और इनकी हाईएस्ट पीक, लेक्स, रिवर और रिवर्स के बैंक पर वाक़ यूरोप के फेमस कैपिटल सिटी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे फिजिकल मैप ऑफ यूरोप के पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोप के पेनिनसुलास के बारे में, स्ट्रेट, सी पोर्ट, शिपिंग कैनाल, गल्फ, बेज, आइलैंड नेशंस, लैंडलॉक नेशंस, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, एनक्लेव्ड कंट्रीज, फॉरेस्ट, डेजर्ट, डैम, बाल्टिक स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स और स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के बारे में। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।